डायबिटीज़ टाइप 1 इट इज़ अ डिटेल वीडियो, एक तफसीली वीडियो है जिसमें मुकम्मल तौर पे आपको डायबिटीज़ टाइप 1 समझ आ जाएगा। सिम्टम्स एंड कॉजेज़, हम इसके वजूहात और इसकी अलामात पढ़ेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक तफसीली वीडियो मौजूद है। अब ये देखें कि फैक्टर्स दैट इफेक्ट ब्लड, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ब्लड को इफेक्ट करते हैं और आपको शुगर का पेशेंट बना देते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1, इन दिस कंडीशन द पैनक्रियाज मेक लिटिल और नो इंसुलिन। जब आपको शुगर का बीमारी लग जाती है, इसका मतलब आपके जो पैनक्रियाज हैं वो अब इंसुलिन नहीं बना रहे या बहुत कम मिकदार में बना रहे हैं। अब इंसुलिन का जिस्म में होना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ अ हार्मोन द बॉडी यूजेस टू अलाउ शुगर इंटर द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसका जिस्म में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हार्मोन पैदा करता है जिसकी वजह से शुगर आपके सेल के अंदर दाखिल होती है और फिर वो सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसी एनर्जी ताकत की वजह से आपके सारे दिन के फंक्शंस चलना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद ये कि एनर्जी इसलिए ज़रूरी है कि पूरी बॉडी के फंक्शन प्रॉपर तरीके से होते चले जाएं। अब मज़ीद डिफरेंट फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं कि आपके जिस्म में शुगर को ग्लूकोज कहा जाता है, यानी कि जो शुगर हम कहते हैं वो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के नाम से जानी जाती है। अच्छा, अब डायबिटिक्स 1 के होने की कुछ दो वजूहत जो बड़ी कॉमन है। एक तो ये जेनेटिक्स, यानी कि आपको अपने ख़ानदान से मिलती है। दूसरा सम वायरसेस, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप इस डायबिटीज़ टाइप 1 का शिकार होते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डायबिटीज़ बेसिकली शुरू मतलब किस उम्र में से होती है या कब होती है? इसका आगाज़ ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी आपके बचपन से ही हो जाता है, लेकिन आपको निशानदेही नहीं हो रही होती क्योंकि ये जेनेटिक्स होता है, तो बचपन से ही आपकी बॉडी में ये मौजूद होता है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का मतलब होता है जब आप जवानी में यानी बालिग होने के बाद अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तो उस वक्त ये सेल्स जो हैं, ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये आपकी एडल्ट्री के अंदर मज़ीद तेज़ी से सामने आ जाता है। यानी आप बालिग होते हैं तो ये आपके सामने अलामात ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। एक बात जो बड़ी ख़तरनाक है वो ये है कि डायबिटीज़ टाइप 1 की किसी भी तरीके से क्योर, यानी कि इसको हम पलटा के दोबारा पैनक्रियाज को इस काबिल नहीं कर सकते कि वो नॉर्मल इंसुलिन जनरेट करें। एक दफ़ा ये बीमारी हो जाए तो फिर इसके बाद सिर्फ इसको मेंटेन ही किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के ज़रिए आप अपने ब्लड की शुगर को मेंटेन कर सकते हैं, आप इंसुलिन ले सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर डाइट की वजह से आप इस डायबिटीज़ टाइप 1 को अपने जिस्म में मेंटेन कर सकते हैं और आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल आपको बचाएगा मज़ीद इसके ख़तरात से। तो अगर आप एक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, इंसुलिन लेते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी महफूज और सेहतमंद आगे चलेगी। लेकिन आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ और सिर्फ इन तरीक़ों से अपनी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करेंगे। ये एक क्रॉनिक बीमारी है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ बन जाती है आपकी बॉडी के अंदर, जो मुसलसल रोकती रहती है पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने से। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑटो इम्यून आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है जिसकी वजह से आपके पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाते। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज, यानी कि जिसे आप शुगर कहते हैं, उसको ब्लड में एंटर करता है और फिर ब्लड सारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इस वजह से इंसुलिन का पैदा होना ज़रूरी है, लेकिन इस बीमारी के बाद पैनक्रियाज ये काम छोड़ देते हैं। अब एक नॉर्मल कंडीशन में इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा होता है? ये खुराक जो हम खाते हैं उसको अंदर जो ग्लूकोज होता है, यानी जैसे हम आम लफ्ज़ों में शुगर कहते हैं, उसको ये ब्रेक करता है, यानी तोड़ता है, यानी वहाँ से हासिल करता है और फिर हमारी बॉडी के अंदर ये मुख्तलिफ ताकत के पहुँचा कर ताकत की सोर्स बनता है जिससे हम अपने सारे दिन के काम करते हैं। यानी कि हम खुराक खाते हैं, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में और ब्लड से हम अपनी पूरी बॉडी को एक्टिव करते हैं। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड की स्ट्रीम्स में दाखिल हो जाता है, यानी रगों में दाखिल होता है ये ग्लूकोज, और उसके बाद ये सिग्नल देता है पैनक्रियाज को कि अब जो है इंसुलिन वहाँ से रिलीज़ कर दो। यानी कि जब इंसुलिन रिलीज़ होगा, इंसुलिन आके इस ग्लूकोज को हमारे खून की नालियों में शामिल कर देता है। अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 1 हो गई तो कौन सी अलामात हैं जिससे आपको ये महसूस हो जाएगा कि मैं अब इस मर्ज़ का शिकार हो गया हूँ? इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो तो है बहुत ज़्यादा भूख लगना। तेज़ी से शिद्दत से भूख लगती है, बार बार पेशाब आता है, यानी हर 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर आपको पेशाब आता है। आपका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है, जबकि ना तो कोई आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ना ही आपने अपनी खुराक कम की होती है, क्योंकि जो खुराक आप खा रहे हैं वो इंसुलिन के मुनासिब ना होने की वजह से आपके ब्लड में उसकी एनर्जी शामिल नहीं हो रही, तो वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल बनकर आपके जिस्म से बाहर आ रहा है, बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहा, तो आपका वेट गिरता है।
आपको धुंधला दिखाई देना शुरू कर देता है, आई साइट के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। अगर ये जब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, थकन और हर वक्त की कमज़ोरी आप महसूस करते हैं, थोड़ा सा काम करने के बाद ही आप थक जाते हैं और आपको आम रूटीन से ज़्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जिस्म से यूरिनेशन बहुत तेज़ी से बॉडी से पेशाब बाहर आ रहा होता है। अब इसके अंदर डायबिटीज़ टाइप 1 को अगर आप केयर नहीं करते तो आप बहुत ही सख्त और ख़तरनाक किस्म के कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाएंगे, और ये कॉम्प्लिकेशन यकीनन आपके जिस्म के लिए हार्मफुल भी हैं और डेंजरस भी साबित होंगी। अब इसमें नंबर 1 है कि क्या हो सकता है कि मज़ीद इस बीमारी में अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो पहली चीज़ जो ये पैदा कर सकती है वो है हार्ट डिजीज़, यानी कि दिल की बीमारियां ये पैदा कर सकती है, और ये रिस्क बढ़ा देती है आपके हार्ट डिजीज़ का और हार्ट अटैक का। आपके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, कॉन्ड्रेरी आर्टरीज जो है, अंजाइना पेन जिसे हम कहते हैं कि सीने का दर्द और दिल की तरफ चुभन सी महसूस होती है, हार्ट अटैक का इशू बढ़ जाता है, स्ट्रोक यानी अचानक से आप गिर सकते हैं, नैरोइंग द आर्टरीज या आपके दिल की जो आर्टरीज हों उनको बारीक कर देती है यानी सुकड़ा देती है, वो ब्लड के फ़्लो को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और एक ये है कि हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन ख़राब होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ पैदा हो जाता है। आप देख रहे हैं डॉक्टर मुकर्रम को, जो बड़ी स्टडी और रिसर्च के बाद आपके पास ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं ताकि आपको इस बीमारी के बारे में पता चल सके कि ये कैसे पैदा होती है, आपको पता लग सके कि इसके फैक्टर्स और इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं इस बीमारी के, और फिर तमाम तरह मालूमात को बताते हुए कि ये बीमारी आपके जिस्म में क्या नुकसान पहुँचा सकती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कि आपने क्या क्या फेस करना है इस बीमारी को होने के बाद, और कौन से रिस्क एलिमेंट हैं। और आखिर के अंदर वो आपको जो है इन तमाम तर बीमारियों के बारे में ये बताते हैं कि कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं इन सिम्टम्स को देखते हुए जो आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौटा देंगे और बीमारी को ख़त्म कर देंगी। अब अगर डायबिटिक वन आपके अंदर है तो एक नुकसान इसका नर्व डैमेज का भी है। एक्सेस शुगर जो मतलब इजाफी चीनी है वो आपके खून के अंदर जाके जो है टाइनी छोटे छोटी बारीक सेंसिटिव वॉल्स को जो है डैमेज करती है, जिसके अंदर से खून जा रहा होता है, उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं, यानी बिल्कुल बारीक नस जिसे हम कहते हैं उसमें से खून जाता है। तो ये इजाफी शुगर ग्लूकोज जैसे आप कह लें कि वो आपकी कैपिलरीज को डैमेज करता है। अच्छा, कैपिलरीज जो हैं वो नर्व्स को फीड करती हैं, यानी कि आपके जिस्म में जो नर्वस सिस्टम है जैसे पूरी बॉडी की मूवमेंट चल रही होती है और पूरा जिस्म चल रहा होता है, वो उसको डैमेज कर देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर नर्व्स डैमेज होंगी तो फिर आपकी बॉडी को नुकसान उठाने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे आपकी टांगों पे असर आता है, नर्व्स डैमेज होने के बाद आपकी टांगों में दर्द होना शुरू, उनकी मूवमेंट में कमी आती है, नमनेस सुनपन आता है, पेन दर्द होता है, टिंगलिंग, और ऐसा महसूस होता है जैसे टांगों के ऊपर या हाथों के ऊपर जो है चूंटियाँ रेंग रही हों। ये इसकी एक ख़ास अलामत होती है। बुरे तरीके से अगर ब्लड शुगर आपके अंदर मौजूद है, यानी कि शुगर को ब्लड में जा गई है और वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर ये आगे चल के बड़ा ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी पैदा की थी जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। आपको फॉलिज का अटैक आ सकता है, क्योंकि ये हेवी ब्लड शुगर जो है आपकी कैपिलरीज़ को डैमेज करिए, कैपिलरीज नर्व्स को डैमेज करिए, नर्व्स आपके जिस्म के ऑर्गन्स को बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद ये कि इसका एक और भी होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरे तरीके से बर्बाद करती है, आपको खाना हजम नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपके खाने का जो ग्लूकोज है उसको ब्लड तक ले जाने का जो सबब है वो इंसुलिन है, और पैनक्रियाज उसको पैदा करता है। जब ये सारा प्रोसेस डैमेज होता है तो आपका हाजमा ख़राब होता है। अब हाजमा ख़राब होने के बाद मतली होना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग उल्टी भी आ जाती है, और डायरिया और दस्त भी लग सकते हैं इस हाल, और एक आखिरी वजह वो है कॉन्स्टिपेशन। ये नर्व डैमेज इतनी ख़तरनाक है, यानी कि डायबिटिक वन का पेशेंट जो है, ख़ास तौर पे अगर वो मर्द है तो उसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इम्पोर्टेंसी पैदा कर देगी, यानी कि नामर्दी। वो अपने सेक्सुअल ताकत खो चुकेगा और अपने शरीक हयात के साथ ज़िंदगी को प्रॉपर तरीके से नहीं गुजार पाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि जिनको भी अगर ये डायबिटिक वन डिजीज़ है तो वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और अपने आप को किसी भी तरीके से स्ट्रेस से निकालने की कोशिश करें। स्ट्रेस का मतलब है वर्कलोड हो गया, या कोई टारगेटेड वर्क हो गया, या कोई मिशन हो गया, कोई प्लान हो गया, अगर वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, वो हल्के ज़्यादा काम के साथ चलती रहती है। इसका एक और नुकसान है आई डैमेज, यानी कि आँखों को नुकसान पहुँचाती है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो रेटिना तक जाते हैं, यानी कि जो मैंने आपसे जिक्र किया, जाहिर सी बात हमारे आँख का जो रेटिना है उसमें ब्लड वेसल्स जाते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करता है, और जब डायबिटीज़ वन है वो उसको डैमेज करती है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर की वजह से ये डैमेज होता है। और इसके डैमेज होने की वजह से, यानी कि इसको हम जो नाम देते हैं वो है डायबिटिक
रेटिनोपैथी डायबिटिक यानी कि आपकी आँख को डैमेज करने वाली शुगर का मर्ज़। इसके बाद अंधापन पैदा हो सकता है, ग्लूकोमा यानी कि आपके आँख के अंदर जो है आधा दिखाई दे सकता है, जाला आ सकता है, कैटरेक्स का मतलब धुंधलापन पैदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस आई डैमेज के अंदर शुगर की वजह से पैदा होती हैं। एक बड़ी कॉमन है जो आपने अमूमन अपने घर में या करीब करीब अगर किसी को डायबिटीज़ 1 है तो देखा होगा कि डैमेजिंग फुट यानी उसका पाँव डैमेज होता है। गलत ब्लड फ्लो की वजह से जो है खून जो है नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, खून जो है वो सही तरीके से बॉडी तक नहीं जा रहा होता, और अगर पाँव के ऊपर छोटा सा कोई कट या छाला हो जाए तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एक सीरियस इन्फेक्शन के अंदर, यानी कि शदीद किस्म के इन्फेक्शन के अंदर, और वो क्योर नहीं हो रहा होता। और यहाँ तक बात आगे चली जाती है कि एम्प्यूटेशन यानी कि उस हिस्से को काटना पड़ जाता है। अक्सर डायबिटिक लोगों के जो है पाँव या टांग या घुटने तक जो है हिस्सा काट दिया जाता है, और इसको काट के सर्जरी के ज़रिए से काट दिया जाता है कि मज़ीद जो वायरस है वो ऊपर ना फैले और बाकी ऑर्गन्स को छेड़े मत या ख़राब ना करे। इसमें टो कट सकता है, फुट कट सकता है, और यहाँ तक कि पूरी की पूरी टांग भी काट दी जाती है। इसका एक और नुकसान है किडनी डैमेज, जिसको हम नेफ्रोपैथी के नाम से जानते हैं कि डायबिटीज़ 1 जो है गुर्दों को ख़राब करती है। गुर्दे आपके जिस्म में एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को प्योरीफाइज करते हैं, यानी कि ब्लड को साफ़ करते हैं ताकि वो पूरे बॉडी के जो है फंक्शन को मेंटेन करें। और ये अनब्रेकेबल फ्लो ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी को टाइनी ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट करता है। हमारे जिस्म के अंदर लाखों अरबों की तादाद में जो है वो टाइनी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं जो हमारे ब्लड की जो वेस्ट है उसको खून में से निकालते हैं, और ये सारा प्रोसेस किडनी करती है कि किडनी हमारे ब्लड में से ख़राब चीज़ों को निकाल के हमारे ब्लड को प्योरीफाइड करती है। अब डायबिटीज़ टाइप 1 जो है ये इन छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को बर्बाद कर देती है, इनको डैमेज करती है ये बीमारी, जिसकी वजह से किडनी जो है इनकी मदद लेके यानी कि टाइनी ब्लड वेसल्स की मदद लेके अब हमारे खून को फ़िल्टर करने की सलाहियत खो देती है। फिर किडनी फेलियर सामने आता है, और फिर ऐसा भी होता है कि किडनी की लास्ट स्टेज की कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आ जाती हैं, यानी कि फिर उसके बाद हमें डायलिसिस पे जाना पड़ता है, जिसे हम मैकेनिकल फ़िल्टरिंग कहते हैं कि एक मशीन के ज़रिए फिर हमें अपने ब्लड को जो है प्योरीफाई करना पड़ता है। और अगर फिर भी वहाँ तक बात ना संभले तो फिर ये डायबिटीज़ 1 आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन तक ले जाती है, यानी कि आपको अपनी किडनी निकाल के दूसरे की किडनी लगानी पड़ती है। इससे माउथ एंड स्किन कंडीशन पर भी असर पड़ता है। डायबिटीज़ टाइप 1 जो है वो एक बड़ी ही ख़तरनाक किस्म के जो स्किन एलर्जीज़ को जनरेट करती है। आपको रैशेज़ हो सकते हैं, आपको इचिंग हो सकती है, आपको बर्निंग हो सकती है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, और हो सकता है कि उसके स्किन के जो सेल्स हैं वो बस्ट होना शुरू हो और फिर आपको रैप्चर स्किन हो जाए। स्किन इन्फेक्शन है इंटीरियर और एक्सटीरियर, आपके अंदरूनी ऑर्गन्स जो हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं और बैरूनी स्किन भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बड़ी आसानी से आप अटैक कर लेते हैं क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो चुकी होती है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो इसमें रैपिडली ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। तो जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 होता है उन्हें बहुत तेज़ी से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। एक और ख़तरनाक चीज़ है, अगर डायबिटीज़ 1 है ख़वातीन के अंदर तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, यानी कि उनको जो है प्रेगनेंसी होने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में, प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली डिस्पैच करने में बड़ा मसला आता है। यानी डायबिटीज़ टाइप 1 में मिसकैरेज बड़े आसानी से हो जाता है, स्टिल बर्थ यानी कि पैदाइश के बच्चों के कंसीव करने में मसला आता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो जाती हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसमें कोई ना कोई ऑर्गन की कमी आ सकती है। अर्ली बर्थ्स यानी कि 9 महीने से पहले 7th मंथ में या 7.5 मंथ में या 8 मंथ में भी पैदाइश हो सकती है, और प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का इशू आ सकता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो उन दवाइयों से कंट्रोल होगी जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। मज़ीद ये कि इसका एक सिंपल सा हल है कि अपनी डाइट को मेंटेन करें और एक्टिव लाइफ स्टाइल की तरफ आप जाएँ। अब मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप इनको खाते रहेंगे ज़िंदगी भर तो इंशाल्लाह आपकी डायबिटीज़ टाइप 1 जो है, जो भी अलामात मैंने डिस्कस किए वो कंट्रोल रहेंगी। नंबर 1 है एब्रोमा ऑगस्टा। एब्रोमा ऑगस्टा आपने 200 पावर पोटेंसी यानी 200 की ताकत में लेना है, मैं तरीका भी आगे बताता हूँ। फिर दूसरी है कि जेम्बोलानम, और या फिर हम इसको कहते हैं एस्क्यूमिनी को भी आप 200 पावर पोटेंसी में ले सकते हो। तीसरी दवाई हमारे पास है यूरेनियम नाइट्रिकम, ये भी 200 पावर पोटेंसी में आप लेंगे। एक दवाई को सुबह लेना है आपने, एक दवाई को दोपहर में लेना है और एक दवाई को शाम में। इनके आपने जब भी लेंगे 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करने हैं। सुबह में एब्रोमा, दोपहर में जम्बोलानम और शाम में यूरेनियम नाइट्रिकम आपने इस्तेमाल करनी है। अगर ये मसला आपका बहुत पुराना है तो डॉक्टर मुकर्रम से उसके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें
और डिटेल से डिस्कस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।